से हम दुनिया में जीवन नहीं बिता सकेंगे मेरे प्यारों। विश्वास के बिना दुनिया में जीवन नहीं बिता सकेंगे। कलीसिया के अंदर जाने के बाद जब बाहर आते हुए तो बोलना चाहिए वास्तव में आज प्रभुता कलीसिया में। जो प्रचार जो है पादरी साहब तैयार करते हैं संडे को जो लोगों को देने के लिए, पहले ही हम बनाते हैं। विश्वासी लोग बहुत भूखे के साथ प्यासे के साथ संडे को आते हैं, अच्छा वजन आज मिले। एक बार एक बच्चे ने बोला आज चर्च क्यों नहीं जा रहे? वो वजन समझ में नहीं आ रहा। वजन समझना है, वजन समझना है। नंबर दूसरा विश्वास, नंबर तीसरा आत्मा की भूख। आमोस 8 का 11 वजन जरा कोई भी जल्दी निकाल कर पढ़िए। भजन संहिता 42 का पहला वजन और आमोस 8 का 11। एक जन सरिगा भजन भजन संहिता 42 का पहला पढ़िए और कोई पिंडविया की मिसेस और लेविन कोई भी पढ़िए। आमोस 8 का 11। जैसे दूसरा वजन सुनिए। नंबर तीसरा परमेश्वर के लिए प्यास होना है। परमेश्वर के पास आने के लिए प्यास होना है। परमेश्वर की संगति में बैठने के लिए प्यास होना है। आमोस 8 के 11 में क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। ये हमारे अंदर है क्या? हमने बचपन में कई किलोमीटर 20, 30, 40, 35 किलोमीटर हमने कन्वेंशन में चले जाते थे। उस समय बड़े टॉर्च नहीं था हमारे पास। उस समय एक कुप्पी में मिट्टी के तेल भरकर उसका ढक्कन में छेद डलवा के एक बत्ती लगा के हम चले जाते थे। एक बाइबल भी लेके उस समय 2 रुपया 50 पैसा ऑफरिंग डालते थे। उस समय कई साल पहले, 20 साल पहले। आज सब सुविधा है, यूट्यूब सुविधा है, ऑनलाइन जूम सुविधा है। जैसे छोटे कुछ बच्चों के जीवन में अगर हम देखे जाए, छोटे बच्चे को बोलते हैं बेटा खाना खा ले, बादाम खा ले, काजू खा ले, किशमिश खा ले। वैसे विश्वासियों को बोलना पड़ता है वजन सुनो, वजन सुनो, वजन सुनो। कुछ लोग बोलते हैं हमें मन ही नहीं है। लेकिन जो भूखे और प्यास है, हाँ मुझे वजन सुनना है, मुझे वजन सुनना है, मुझे वजन सुनना है। बाइबल में कई प्रकार की भोजन है, आत्मिक भोजन। बाइबल में लिखा है वजन दूध की समान। बाइबल में आपको मालूम है एक व्यक्ति जब विश्वासी केवल एक बच्चे जब दूध पीते रहेगा। अभी मैं विश्वास करता हूँ अभी हमारे लेविन है, नहीं तो आरोन फिर भी दूध पी सकता है। लेकिन लेविन को मैंने बोलता हूँ 3 टाइम आपको दूध मिलेगा, आपको खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा हाल? तो विश्वासी की ग्रोथ के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार उनको आत्मिक वजन दिया जाता है। उसके लिए भूख और प्यास। कई बार क्या होता है जब बच्चों के अंदर भूख नहीं है तो उनको भूख और प्यास, भूख के लिए दवाई दिया जाता है। परमेश्वर की वचन सुनने के लिए हमारे अंदर और भूख प्यास होना है। नंबर पहला आत्मा का उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, विश्वास की जीवन। तीसरा आत्मिक भूख और प्यास। ये तीसरी पॉइंट बहुत जरूरी है। प्रेयर में बैठने के लिए भूख होना चाहिए। हाँ हमारे प्रेयर है, हमारे प्रेयर है, हमारे प्रेयर है। उसके लिए क्या करेंगे? 7 बजे प्रेयर है तो सुबह से सारे काम करेंगे। खाना बना लिया, सब्जी बना लिया, रोटी बना लिया, सब बना के हस्बैंड वाइफ पूरे परिवार के साथ प्रभु के चरणों में बैठने में कितना आनंद लगता है, अच्छा लगता है। और वास्तव में ये जीवन अच्छा है। ये सुविधा हमें भी नहीं मालूम था, ये कोरोना के बाद हुआ ये जूम सुविधा। कई लोग मेरे को बोलते हैं ब्रदर हमें जूम चलाना नहीं आता, लेकिन फेसबुक तो चलाना आता है ब्रदर। ये मैंने उनको कहा हमारे मीटिंग में कितने लोग आए, वो सारे लोग धीरे धीरे चलाने सीखे।
हमें भी नहीं मालूम था ये कैसे चलाना, अभी भी मालूम नहीं है पूर्ण तौर पर, हम चलाते हैं मीटिंग। तो वचन सुनने के लिए भूख और प्यास हमारे अंदर आना है, उस भोजन आत्मिक भोजन को अंदर लेना है, स्वीकार करना है। एक एक ही दिन नए नए वचन हमें दिया जाता है, तो नए नए वचन दिए जाते हुए अभी देखिए विश्वास में आने के बाद 10 साल कितने लोगों को हुआ? 10 साल, कोई हाथ उठाए, 10 साल कितने लोगों को हुआ? हाँ, अभी मोसेस माया दीदी और अभी माया दीदी का और मोसेस डिसोस आंटी का उम्र शायद ज्यादा होगा, लेकिन उनकी आत्मिक उम्र 10 साल की है। आपकी आत्मिक उम्र कितनी साल की है? आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर शायद 50 होगा, 55 होगा, नहीं तो 45 होगा, जो भी होगा, लेकिन आत्मिक तौर पर 10 साल है। लेविन कितना साल हो गया? सरिया बेन 4 साल। यही है, हम जब से विश्वास में आए तब से हमारा उम्र 4 साल, 10 साल, 15 साल, यही है। तो हमें बहुत वचन की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। बाइबल में केवल एलिया और दानिएल और मूसा की चरित्र नहीं है, बाइबल के अंदर बाइबल एक महासागर है, महासमुद्र है। एक बार अगर उतरेगा तो उसके अंदर से बाहर आना बहुत मुश्किल, मतलब इतनी गहरी बात, इतनी आत्मिक भविष्यवाणियां हैं, आत्मिक सालों 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 तक जीने की वचन बाइबल से हमें मिलता है। आज का संदेश नहीं होगा कल का संदेश, कल का संदेश नहीं होगा परसों, रोज रोज एक संदेश नहीं दिया जाता है। कई बार क्या करते हैं, यही संदेश 4 जगह पर प्रचार करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, एक ही संदेश एक ही जगह पर प्रचार करता हूं, दूसरी जगह पर दूसरा संदेश। इसलिए 3 बात को याद रखना। अगला, परमेश्वर की बिना सहायता से हम हमारे जीवन में सोच ही नहीं सकता। 14 पॉइंट है, मैंने 3 पॉइंट बोला, वो शायद आपको याद होगा। 3 पॉइंट क्या है आपने सुना है, ग्रहण किया, मुझे मालूम नहीं है। चाहे 3 पॉइंट याद रखना है। 14 पॉइंट है। भजन संहिता 121 का पहला वचन मैं ही पढ़ता हूं, मैं अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? अगला है प्रेज़ द लॉर्ड की हमारे जीवन में परमेश्वर की सहायता, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। जब तक परमेश्वर की सहायता हमारे जीवन में नहीं है, हम सोच नहीं सकता। सरिया बनी, ये 4 पॉइंट जरा बोलिए। तो कोई किसी ने लिखा है, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लिखा तो मन में तो फीड कर सकता है। हाँ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बिना हम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। विश्वास के बिना हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास के बिना हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की सहायता के बिना हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की सहायता हमेशा हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर से हेल्प मांगना है। कुछ रेलवे स्टेशन में आप जाते बताइए, इंक्वायरी सेक्शन में जब आप जाते हैं तो वहां लिखा हुआ है, मैं आई हेल्प यू, मैं आपको मदद कर सकता हूं। हमारा मदद परमेश्वर की ओर से है। मनुष्य की ओर से वास्तव में हमारे गलती हो जाते हैं, मनुष्य पर भरोसा करते हैं मनुष्य की सहायता के लिए, लेकिन वास्तव में अगर हम देखे जाए कि परमेश्वर की मदद हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा बच्चों की पढ़ाई में परमेश्वर की मदद की जरूरत है। हमारा आत्मिक जीवन में परमेश्वर की मदद की जरूरत है। हमारा फैमिली, पति पत्नी की पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की मदद की जरूरत है। हमारे कलीसिया को चलाने के लिए परमेश्वर की मदद की जरूरत है। हमारा आत्मिक जीवन और हमारे शारीरिक और हमारा आर्थिक स्थिति में परमेश्वर की मदद की जरूरत है। आर्थिक अवस्था में हर प्रकार परमेश्वर की मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों ने सोचा
हम परमेश्वर के बिना सब कुछ करेंगे। उनके लिए एक वचन परमेश्वर ने बोला, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगला है, परमेश्वर की वचन के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रतिदिन एक दिन एक चैप्टर आपने पढ़ लिया। अभी आपने पढ़ लिया, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। क्या समझ में आया आपको? हाँ, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा। और कोई भी वचन जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसी समय ऐसा, अभी पहले कोटा में ऐसा होते थे, लोग बहुत हमसे डिस्कशन करते थे, पूछते थे, वो वचन हमें बताओ, ये वचन हमें बताओ, ये वचन हमें बताओ। बिब्लिकली नॉलेज प्रभु की दासों से लेना जरूरी है। बाइबल संबंधित पुस्तक, बाइबल संबंधित अच्छे अच्छे हिंदी पुस्तक, क्रिश्चियन पुस्तक पढ़ना भी जरूरी है। रीडिंग मेंटालिटी, रीडिंग बाइबल कमेंट्री से, बाइबल की संबंधित कई पुस्तकें हैं। पादरी साहब ने जो भी प्रचार करने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आए तो उनसे पूछना ये क्या है। जो भी हम YouTube में भी कई लोग हम मैसेज सुनते हैं और सारे मैसेज सुनने के बाद कोई समझ में नहीं आए तो समझना बाइबल में है क्या करके देखना। कोई भी प्रचार करते बाइबल में है क्या करके देखना, बाइबल में है। परमेश्वर की वचन जीवित और प्रबल है, इब्रानी 4:12 में लिखा है। परमेश्वर की वचन पढ़ने से आशीष, सुनने से आशीष, उसको ग्रहण करने से आशीष, उसको पवित्र शास्त्र हाथ में लेने से आशीष, उसको प्रचार करने से आशीष। अगला है पवित्र आत्मा की भरपूरी जीवन। पवित्र आत्मा की भरपूरी जीवन। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, पवित्र आत्मा से भरना है। टखनों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, ठहर नहीं सके। पवित्र आत्मा की उस भरपूरी हमारे अंदर आना है। ये 5-6 बात है। पहला बात है, आत्मा की बिना उपस्थिति से हम ये दुनिया में जीवन नहीं बिता सकेंगे। नंबर दूसरा, विश्वास की बिना जीवन हमें बिता नहीं सकेंगे। आत्मिक और भूख और बिना आत्मिक प्यास से जीवन नहीं बिता सकेंगे। परमेश्वर की बिना मदद से हम जीवन नहीं बिता सकेंगे। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की वचन से, वचन की बिना जीवन नहीं बिता सकेंगे। पवित्र आत्मा की भरपूरी जीवन। कितने लोगों को समझ में आए ये वचन? हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। ये पॉइंट थोड़ा सरिया बने एक बार और बोलिए, अभी हम समाप्त करेंगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बिना हम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। विश्वास के बिना हम इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास के बिना इस जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ 6 पॉइंट है। नींद में 12 बजे भी उड़कर पूछेगा तो ये बोलना है, 6 पॉइंट बोलेंगे। लास्ट पॉइंट कौन सा है वो तो मालूम नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। प्रचार बहुत अच्छा था लेकिन समझ में नहीं आया, ऐसे भी नहीं बोलना है कोई। इसलिए मैं एक बार और ये पॉइंट बोलकर अभी समाप्त कर रहा हूं। आत्मा की उपस्थिति बिना ये जीवन हम सोच नहीं सकता। विश्वास के बिना सोच नहीं सकता हमारे जीवन। आत्मिक और भूख और प्यास के बिना हमारे जीवन सोच नहीं सकता। और परमेश्वर की बिना मदद से हमारे जीवन सोच नहीं सकता। परमेश्वर की वचन और पवित्र आत्मा की भरपूरी। मेरे प्रियो, ये 6 चीज अगर हमारे जीवन में है तो आर्थिक आशीष, आत्मिक आशीष, मानसिक सारे प्रकार की आशीष हमारे पीछे आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज ये सुना हुआ वचन को लेकर हमारे मध्य में मध्य प्रदेश से मैं माया सिस्टर प्रेयर करेंगे और जॉर्ज पास्टर आशीर्वाद बोलेंगे। माया सिस्टर, माया दीदी प्रेयर करेंगे।